हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। प्रभु को अनुभव करने के बाद ये मंत्र निकला, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। प्रभु ही मेरा सब कुछ है, उसी को मेरा सब कुछ समर्पित है। संत थॉमस, जिसने ईसा को ईश्वर अनुभव किया, ईश्वर का अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ईश्वर के अनुभव से ही हमारी गहरी समझ बढ़ती है। ईश्वर हमारे अनुभव का विषय है, नहीं तो ईश्वर उदार ज्ञान है। आध्यात्मिक अनुभव हमारी आत्मा का अनुभव है, और ईश्वर को अनुभव करने के लिए हमारी शुभ भावनाओं की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है, जाको रही भावना हरि मूरत देखी तीन तैसी। जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही आपको ईश्वर दिखाई देंगे, ईश्वर मिलेंगे। इसलिए ईश्वर को पाने के मार्ग में, ईश्वर को खोजने के मार्ग में सकारात्मकता की अति ज़रूरत है। प्रेम भाव, सेवा भाव, जिज्ञासा का भाव और समर्पण का भाव अति आवश्यक है। 13वां सामान्य सप्ताह 3 जुलाई 2023 संत थॉमस प्रेरित का पर्व। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्याएँ 24 से 35 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्याएँ 2 से 3 तक, और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएँ 24 से 29 तक। आज संत थॉमस के विशेष दिन हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईसा के प्रिय शिष्य थॉमस जो भारत आए और भारत में ईसा के दिव्य संदेश को बांटा। आध्यात्मिक रूप से एक व्यक्ति कितना मजबूत है, यह इस बात से पता लगता है कि व्यक्ति अपने विश्वास में कितना मजबूत है। विश्वास यानी ईश्वर में आस्था, ईश्वर में पूर्ण विश्वास। विश्वास ही हमारी आध्यात्मिक दृष्टि है, आत्मा को देख पाने की दृष्टि, ईश्वर के मर्जी को समझने की दृष्टि, ईश्वर से जुड़ने और आध्यात्मिक जगत की खोज की दृष्टि। विश्वास ही हमारी आध्यात्मिक ताकत है। संत थॉमस ईश्वरीय विश्वास में पक्के हुए और वे ईश्वरीय अनुभव में धनी बने। जब पुनर्जीवित ईसा शिष्यों को पहली बार दिखाई दिए तब संत थॉमस अनुपस्थित थे। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा कि हमने प्रभु को देखा है। मित्रों का यह ज्ञान, मित्रों का यह अनुभव थॉमस के लिए उद्धार का ज्ञान था। सुनी सुनाई बात, दूसरों की बात, इसलिए वो संतुष्ट नहीं था। किताब से पढ़ी हुई बात, जानी गई बात बहुत बार अनुभव नहीं होती। किसी दूसरे की बताई गई बात, किसी दूसरे व्यक्ति का अनुभव वास्तव में अपना अनुभव नहीं होता, उद्धार का होता है। आप देखेंगे कि कई बार माता पिता बड़े धार्मिक व्यक्ति होते हैं, ईश्वर को अनुभव किए होते हैं, लेकिन उनकी संतान में ये बात नहीं होती। अनुभव का बड़ा महत्व है। संत थॉमस दुखी रहे होंगे
कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित ईसा जब पहली बार प्रकट हुए तो थॉमस वहाँ नहीं थे। वह बहुमूल्य अवसर खो चुके थे, लेकिन उसी खोने में वे जागे थे कि मैंने खोया है, मुझे जागना है। थॉमस को व्यक्तिगत अनुभव की चाहत थी कि मैं अपनी ही आँखों से देखूंगा, अपनी ही इन इंद्रियों से छूऊंगा और इसके पार जाऊंगा। और उसे अपने विश्वास को मजबूत करने की ज़रूरत थी। पुनर्जीवित ईसा को देखने, उन्हें अनुभव करने और उसी विश्वास को संसार के कोने कोने में बांटने की व्याकुलता उनमें थी। जब हमारे अंदर ईश्वर को अनुभव करने की तीव्र इच्छा है, ईश्वर दर्शन की प्यास है, सत्य की प्यास है, तो ईश्वर अपने आप को हमें प्रकट करते हैं। जिस तरह से एक नारी जो विवाह करती है, घूंघट डालती है और जब अपने पति से मिलती है तो अपने घूंघट को खोल देती है, क्योंकि वो पति से मिलने का समय होता है। ईश्वर अनुभव भी ऐसा ही है। ईश्वर हमारे लिए अपने घूंघट को खोल देता है, चाहे वो प्रकृति में हो, व्यक्तिगत प्रार्थना में हो, वचन ध्यान में हो, या किसी तरह का मौन अनुभूति। आध्यात्मिक जिज्ञासा और आध्यात्मिकता में बढ़ने की चाहत और समर्पण हमें ईश्वर को पाने के लिए अवसर देता है, हमारे लिए दरवाजे खोल देता है। पुनर्जीवित ईसा के दर्शन से और व्यक्तिगत मिलन से संत थॉमस का जीवन बदल गया। एक गहरा ईश्वरीय अनुभव जिससे उसका विश्वास परिपक्व हो गया। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, हे प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है और तेरे लिए ही मेरा सब कुछ समर्पित है। ईसा का संदेश जिसे संत थॉमस ने ग्रहण किया, उसको बांटने के लिए व्याकुल हो उठा और समय आने पर सब चीज़ों को त्याग कर वे ईसा के कार्य में जुट गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने मजबूत विश्वास के कारण ईसा के लिए शहीद हुए। अगर वे पुनर्जीवित ईसा को ना देखे होते, पुनर्जीवित ईसा का व्यक्तिगत अनुभव गहरा ना हुआ होता, तो सब चीज़ों को वे त्याग नहीं पाते और अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु को नहीं दे पाते। इसलिए हमारा व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत ईश्वर का अनुभव हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करने की ज़रूरत है, व्यक्तिगत मौन प्रार्थना करने की ज़रूरत है, जिसमें हम ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। प्रेरितों के लिए धन्यवाद दें, विशेष करके संत थॉमस के लिए, उनके दिव्य जीवन के लिए, उनके अनुभव के लिए, उनकी जीवनी के लिए, जो सुसमाचार में लिखे गए हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ईसा के साथ उनका अनुभव हमारे लिए मार्गदर्शन करें और संत थॉमस हमारे लिए विशेष प्रार्थना करें। आमीन।